शहर के आखिरी छोर पे एक पुरानी फैक्ट्री खड़ी थी, ढलती हुई रोशनी में एक कंकाल जैसी। जंग लगी हुई बाड़ जगह जगह से टूटी हुई अंदर की झलक दिखा रही थी। ऊंचे ऊंचे जंगली पौधे, टूटी हुई खिड़कियां और शाम ढलने के साथ गहरे होते साए। एक सदी पहले बनी, अब बस बीते हुए जमाने का एक और भूत। ऐसी कहानियां फुसफुसाती हुई जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। लोगों ने कहानियां सुनाई, हादसों, गायब होने और एक ऐसे अंधेरे की जो मशीनों के बंद होने के बाद भी उस जगह से चिपका रहा। वे कहते थे कि अंदर की हवा में डर का स्वाद था, कि वहां साए अलग तरह से चलते थे। आज रात 4 दोस्त बाहर खड़े थे, एक अजीब सी उत्सुकता से खींचे हुए। उनकी हंसी सन्नाटे में टूट रही थी। उन्होंने कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, बिल्कुल नहीं। बस कुछ टीनेजर्स जो थ्रिल ढूंढ रहे थे। उन्हें नहीं मिलेगा। फैक्ट्री के कुछ और ही प्लान थे। लास्ट वन इन इज अ रॉटन एग, जैक चिल्लाया। उसकी आवाज में कांपते हुए डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो टूटे हुए गेट से अंदर घुस गया, फैक्ट्री के फ्लोर के अंधेरे में गायब हो गया। एक एक करके बाकी लोग भी उसके पीछे गए। लियाम, जो शक करता था, अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रहा था। माया, जो सावधान रहती थी, आने का पछतावा कर रही थी। और क्लोई, जो एडवेंचर पसंद करती थी, नर्वस एनर्जी से भरी हुई। उनके पीछे भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया, एक गूंजती हुई आवाज के साथ, जो उस बड़ी सी जगह में गूंजती रही। एक ऐसी आखिरी आवाज जिसने उन्हें डरा दिया। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी, भारी और दमनकारी। छत के गैप्स से चांदनी की किरणें अंदर आ रही थीं, धूल के कणों को रोशन कर रही थीं, जो सन्नाटे में नाच रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, साए और पास आते गए, सन्नाटा और गहरा होता गया। फैक्ट्री के फ्लोर के दूसरे छोर से अचानक एक खड़खड़ाहट गूंजी, जिससे वे चौंक गए। लियाम घबराहट में हंसा। बस चूहे हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। वे आगे बढ़ते रहे, उनके कदम कंक्रीट के फर्श पर गूंज रहे थे। क्लोई ने कसम खाई कि उसने सायों में कुछ हिलते हुए देखा, कुछ काला और बेडौल। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी, मुश्किल से सुनाई देने वाली, जैसे पत्तों की सरसराहट। वे रुक गए, ध्यान से सुनने लगे। फुसफुसाहट तेज होती गई, उनके चारों ओर घूमती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आ रही हो। आवाजें उनके नाम बुदबुदा रही थीं, एक अजीब सी बुराई के साथ। उन पर दहशत छा गई। वे भागने लगे, उनका डर उन्हें तेजी दे रहा था। वे जंग लगी मशीनरी के बीच से भागे, साए मुड़ते और घूमते हुए उनकी आंखों से खेल रहे थे। क्लोई लड़खड़ा गई, पीछे रह गई। हेल्प मी, वो चिल्लाई। उसकी आवाज उस बड़ी सी जगह में खो गई। वे उसे छोड़ नहीं सकते थे। लियाम वापस मुड़ा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उसे एक जंग लगे भट्टी के पास बैठा पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। कुछ ने मुझे पकड़ लिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंजी। माया। वे आवाज की तरफ दौड़े, डर उन्हें पंख दे रहा था। उन्होंने उसे चांदनी की एक किरण में खड़ा पाया। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद, हॉल के अंत में खड़ी एक आकृति की ओर इशारा कर रही थी। लंबा, कंकाल जैसा, आंखें जो अंधेरे में एक अजीब हरे रंग से चमक रही थीं। फिर वो गायब हो गया। वे एक साथ हडल्ड, उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। वे पूरी तरह से खो गए थे। अंधेरा उन पर छा रहा था, फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। जब उन्हें लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तो उन्होंने उसे देखा। एक रोशनी दूर से हल्की सी टिमटिमा रही थी। आशा उनके अंदर एक जीवन रेखा की तरह दौड़ गई। वे उसकी ओर लड़खड़ाते हुए चले। उनकी थकान के बावजूद उनकी गति तेज होती गई। रोशनी उन्हें एक छोटे से ऑफिस तक ले गई, जो फैक्ट्री के बाकी हिस्सों में फैली सड़न से अछूता था। कमरे के बीच में एक मेज रखी थी। एक लैंप से एक गर्म रोशनी निकल रही थी। मेज पर एक चमड़े से बंधी हुई डायरी रखी थी। क्लोई ने उसके लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फुसफुसाहट तेज होने लगी। उसे इसे खोलने के लिए उकसा रही थी।
डायरी एक मजदूर सैमुअल की थी जो दशकों पहले फैक्ट्री में एक दुर्घटना में मर गया था। उसके शब्द एक मकड़ी के जाले जैसे लिखे हुए एक ऐसे आदमी की तस्वीर पेश करते थे जो मौत को धोखा देने वाली मशीन बनाने के जुनून में पागल हो गया था। वो कामयाब हो गया था, उसने दावा किया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उसने कुछ काला और शक्तिशाली, कुछ ऐसा जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था, जो अंदर आने वालों के डर से अपना पेट भरता था, उसे छोड़ दिया था। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने आखिरी एंट्री पढ़ी। ये यहाँ है, सैमुअल ने लिखा। ये मुझे बुला रहा है, मुझे मेरे सपनों से परे शक्ति का वादा कर रहा है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को फिसलते हुए महसूस कर सकता हूँ। भगवान मेरी मदद करे, मैंने एक भयानक गलती की है। फुसफुसाहट अब बहरी हो रही थी, उनके चारों ओर घूम रही थी निराशा और क्रोध का एक कोरस। वे तब जान गए एक भयानक निश्चितता के साथ कि सैमुअल ने जो एंटिटी छोड़ा था वो असली था और वो उनका शिकार कर रहा था। उन्हें भागना था, लेकिन फैक्ट्री उनके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। एंटिटी उनके साथ खेल रहा था, उन्हें अपनी मांद में और गहराई तक ले जा रहा था। उनके पास समय कम था। तभी लियाम को सैमुअल की डायरी से कुछ याद आया, एक छिपा हुआ रास्ता जो फैक्ट्री के पुराने पावर सोर्स तक जाता है। एंटिटी की कमजोरी। लियाम के इंट्यूशन का पालन करते हुए उन्होंने गलियारों के एक भूल भुलैया को पार किया। फुसफुसाहट उनकी एड़ियों पर काट रही थी। अंत में उन्होंने उसे ढूंढ लिया। एक भारी धातु का दरवाजा मकड़ी के जालों के एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ। एक बहुत बड़े प्रयास के साथ उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल जनरेटर एक अजीब ऊर्जा के साथ गूंज रहा था। यही था। लियाम ने सैमुअल के शब्दों को याद करते हुए पास का एक रिंच पकड़ा और उसे कंट्रोल पैनल पर दे मारा। रोशनी की एक चकाचौंध, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ और फिर सन्नाटा। फुसफुसाहट चली गई थी। एंटिटी हार गया था। वे फैक्ट्री से बाहर सुबह की ठंडी रोशनी में लड़खड़ाते हुए निकले। अंधेरे के साथ उनकी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उन्होंने क्या देखा था। याद हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई। असलियत के पर्दे के ठीक पीछे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद।